हेलो एवरीवन। आज हम एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे जिनका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिनको जानना, अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क की, तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि एसबीआई क्लर्क की जो डेट थी वो एक्सटेंड कर दी गई है। पहले जैसे डेट थी आपके पास 7 दिसंबर, लेकिन अब हो गई है 10 दिसंबर तक, मतलब 3 दिन एक्सटेंड हो चुके हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को पता होना चाहिए एसबीआई का फॉर्म फिल करने से पहले। देखिए, ये एसबीआई का अगर हम बात करें, इसमें से सबसे पहले आपको सर्कल सिलेक्ट करने हैं। जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे आप कोई भी सर्कल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो स्टेट है उसमें आपसे 2 चॉइस पूछी जाएंगी कि अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप किस स्टेट को दे रहे हैं जब भी आपकी जॉब लग जाती है, एंड सेकंड प्रेफरेंस आपको किसको देनी है। तो आप उन दोनों में सेम भी फिल कर सकते हैं, अलग अलग दे लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक ही जगह पे चाहिए, मतलब आप दूर नहीं करना चाहते जॉब, तो आप लोग एक सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 स्टेट पूछेगा उसमें। एक ये पूछा जाएगा, सबसे पहले हमें सर्कल सिलेक्ट करना है, मतलब आप कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ से करना चाहती हूँ। इसमें अगर हम कौन से की बात करें, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़ या न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो इसमें सिर्फ हरियाणा है। क्लियर। अगर हम न्यू दिल्ली की बात करें तो इसमें दिल्ली और उत्तराखंड दोनों चीजें हैं। तो स्टेट आपको पहली प्रेफरेंस दिल्ली को देनी है या उत्तराखंड को देनी है, 2 स्टेट की प्रेफरेंस आपसे पूछेगा। आप लोग सर्कल सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि मैंने ये सर्कल सिलेक्ट कर लिया, सबसे पहले न्यू दिल्ली वाला मैंने सर्कल सिलेक्ट कर लिया, तो उसमें मुझे ये हो गया कि जॉब मुझे यहीं पे मिलेगी न्यू दिल्ली में, मतलब जो भी मैंने सर्कल किया है या तो दिल्ली या फिर उत्तराखंड में। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगर आप लोग सेंटर की बात करें कि प्री का सेंटर कहाँ होगा, मेंस का सेंटर कहाँ होगा, तो काफी पहले प्रॉब्लम होती थी कि जिस स्टेट से, जैसे हम आरआरबी पीओ की बात करें या फिर इनकी बात करें आरआरबी क्लर्क की, तो इनमें क्या दिक्कत रहती है, आप जिस स्टेट से अप्लाई करते हैं वहां पे आपको एग्जाम देने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, आपसे प्री का पूछेगा। ये आपने सर्कल मान लीजिए न्यू दिल्ली वाला सिलेक्ट कर लिया, लेकिन आप मान लीजिए आप कहीं और रहते हैं, आप एमपी में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, आंध्रा में रहते हैं, आपको वहीं से भरना है, फॉर्म फिल करना है। तो आप कैसे करेंगे, प्री के अंदर वो आपसे चॉइस पूछेगा सेंटर की कि आप कौन सी स्टेट या कौन सी कहाँ से भरना चाहते हैं, तो आप कहीं का भी सेंटर भर सकते हैं। सर्कल आपने कोई और सिलेक्ट किया, मान लीजिए आप एमपी का भरना चाहते हैं, आपको एमपी से फिल करना है फॉर्म या आंध्रा से करना है, तो आप आंध्रा के भी सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं प्री के लिए। और मेंस के लिए अगर सेम स्टेट का चाहें तो उसका भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप हरियाणा से भी भरना चाहें, मान लीजिए आप प्री एमपी से भरते हैं एंड आप मेंस आंध्रा से भरते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप दोनों कहीं से भी प्री एंड मेंस आप अलग अलग जगह से भी फिल कर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप कहीं से भी फिल कर सकते हैं। सर्कल अपना सिलेक्ट करिए कि जॉब आपको कहाँ पे करनी है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, ये वैकेंसीज दे रखी है, जर्नल की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, आप लोग देख लीजिए आपकी स्टेट कौन सी है जहां पे आप जॉब कर सकते हैं। सर्कल से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा, स्टेट्स में हो सकता है, लेकिन जो सर्कल दे रखा है उससे बाहर आपका ट्रांसफर एसबीआई क्लर्क में नहीं होगा। प्री एंड मेंस का सेंटर आप कहीं का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्री एंड मेंस दोनों अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट चीज थी। अपना फॉर्म फिल करिए। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।